गणपति बाप्पा। हो मैडम चाय। मम्मी जी सोच क्या रही हैं? पीजिए ना तत्ती तत्ती चाय। अरे बालको मैं यो सोच रही हूँ कि जो मक्खन सिंह है ना कतई यो चाय होता तो मैं उसने गिलास में डाल के गट्ट करके पी जाती बस। अरे घबराइए मत मैडम, एक दिन सर रूपी चाय आप जरूर पियेंगी, वो भी बिस्किट डुबा डुबा के। ना वो तो सही बात हो रही है, पर यो मक्खन सिंह दिखाई क्यों ना दे रहा? मर गया के? देखो तो, अरे यहाँ पे हमारे बारे में कोई पूछताछ करने आए तो कह दीजिए कि हम मर गए। मेरा मतलब कि हम यहाँ पे रहते नहीं है, ठीक है? सर लेकिन सर अरे इस मक्खन सिंह ने क्या हो गया? यो मक्खन सिंह से मिल्खा सिंह कैसे बन गया भाई? नहीं, आई डोंट नो, ऐसे थॉट मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ लोचा कर कर आ रहे हैं। कहाँ है? अरे ओ ना थारी धोती में किसी ने सूतली बम फोड़ दिया है के? नहीं, वो जो अभी एक लंबा सा लड़का जो यहाँ आया है, वो कहाँ है मुस्कुरा के? क्यों भाई, उसने थारी भैंस की पूंछ पाड़ ली है? नहीं, वो मेरा बिल बिना चुकाए भाग आया मुस्कुरा के। तुम्हारा बिल? मैडम मुझे नहीं पता था सर ऐसे शौक भी रखते हैं। अरे बेटा, जो जीजा जी की तू इज्जत ना कर सके ना तो कतई अपनी बेइज्जती खराब क्यों करता है घड़ी घड़ी? सॉरी मैडम। भाई जरा खुलकर बताओ मामला क्या है? जी मैं पकवान चतुर्वेदी, उसे बुलाइए ना प्लीज मुस्कुरा के। ड्रामा मचा रखा है ना चौकी में। ओ मक्खन सिंह, अरे आजा भाई, थारे रिश्तेदार आ रखे हैं मिलने को। मक्खन सिंह यही है मुस्कुरा के। ना के हो गया? के कर दिया तूने फिर से? ना के मामला मचा रखा है यो? अरे मामला कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मैटर है। देखिए हम पी के जा रहे थे, मेरा मतलब है हम लस्सी पीकर निकल रहे थे और बीच में हमारे पेट में वो गुड़गुड़ वाली फीलिंग आई तो हमें भूख लग गई और हम इनके भोजनालय के अंदर घुसकर हमने भोजन किया और फिर उन्होंने बेशर्म की तरह हमें बिल दे दिया। सर जी ये खाना खाने के बाद बिल ही लेकर आएगा ना, बारात लेके थोड़ी आएगा। अरे यार, इन्होंने अपने होटल में एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगा रखी है जिस पर लिखा हुआ है खाना आप खाइए, बिल आपका पोता भरेगा। अब भाई स्कीम तो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि हमारा तो पोता ही नहीं है तो हम बिल क्यों दें? वो बिल आपका नहीं, आपके दादाजी का है मुस्कुरा के। नहीं, अभी अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैडम इसके पास क्या सबूत है कि सर के दादाजी ने इसके होटल में खाना खाया था। एग्जैक्टली सबूत है ना। ये देखिए, ये है तस्वीर, ये है इनके दादाजी और ये है मेरे पिताजी। जब भी होटल में कोई खाना खाने आता था ना तो मेरे पिताजी उसकी तस्वीर ले लेते थे ताकि जब भी उनका कोई पोता खाना खाने आए तो हम उसे पहचान सके। और ये है वो फाइल, ये देखिए, इस पर इनके दादाजी के दस्तखत हैं। अरे इतनी सी बात का जो है ना घना ड्रामा मचा रखा है। अरे मक्खन सिंह ना इसका बिल अदा कर दे। कितने का हो गया थारा बिल? हाँ ठीक है, कितना हुआ? जी 1.5 लाख रुपए। क्या? अरे यार, मुझे लगा था कि 100 या 150 रुपए होने वाले। 1.5 लाख तो मैं 10 साल में भी नहीं दे सकता। ओए, मेरा एक दादा था, कई दादे नहीं थे। लेकिन उन्होंने खाना तो कई बार खाया था। नहीं, हम ऐसी रकम बिल्कुल नहीं भरेंगे। ना यो मांग कोई ना भर सके, यो बिल भरेगा यो। और तू भाई सुन, तू निकल यहाँ से, कल को आइयो ना। थारा केस कल रपटा देंगे हम। थारे केस की तफ्तीश करके रखेंगे ना, देखेंगे कि इस केस को किस एंगल से क्लियर करना है। चलिए निकलना इस मीटिंग। जी नमस्कार। हाँ, निकलो। नहीं तुम्हारे से यो पूछ कि मैडम आपने मारे गाल पे यो चाटा क्यों बजाया भाई? नहीं बताइए क्यों बजाया भाई? ना क्योंकि इसलिए जब मक्खन सिंह ना उस पकवान चतुर्वेदी के सामने बेइज्जत हो रहा था, ना गुनहगार साबित हो रहा था, तो तू कतई जेम्स बॉन्ड के पोते की तरह दीदे फाड़ के बस देख रहा था यो। मैडम मैं देख नहीं रहा था, मैं सोच रहा था। मेरे दिमाग में एक खाओ खिलाओ केस उलझाओ आइडिया आया है। मैं जिंदा हूँ, अभी मरी कोई ना हूँ। और हमारे जिंदा रहते थारे किसमें क्या आ गया भाई? मैडम आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में है। न तो मैं तने अमावस का चांद बना दूंगी, तब बताएगा तू आइडिया। मैडम लेट्स यूज द केस टू आवर एडवांटेज। मैडम अगर उधर सर ने खाना खाया है तो उनके पोते को तो बिल देना ही पड़ेगा, लेकिन पोता होने के लिए जरूरी है कि उनका बेटा हो, और बेटा होने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी हो, और शादी होने के लिए जरूरी है मैं शादी होने के लिए जरूरी हूँ मैं। वेरी गुड,
बेटा गुलगुले, इब तुम्हारी डोली और थारा कंधा, इब देख मैं क्या करती हूँ। ना आज मैं इस टार्जन की बेटी का काम तमाम कर ही दे रही हूँ। नहीं 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 मैडम नहीं। मैडम आपके परिवार को बढ़ाने का आइडिया दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरा परिवार घटा दें। यो थारा परिवार हो रही है। पार्ट ऑफ फैमिली। हाँ भाई ताऊ जी, ना घनी सोच विचार के बाद मैं यो निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि इस मक्खन सिंह ने थारे होटल में खाना खाया है तो बिल यो ही चुकाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हमारे पुराने संबंधों का तो लिहाज करिए आप। ओहो हमारे, अरे देख मक्खन सिंह, ना मैं कानून के हाथ कतई मजबूर हो रही हूँ, बिल तो तन्ने चुकाना ही पड़ेगा बस। पर मम्मी जी, ये अपने दादा का बिल तो दे देंगे, लेकिन जो सर जी ने रोटियां तोड़ी हैं उसका बिल कौन देगा? शट अप। नहीं, बिल तो चुकाना पड़ेगा। हंसते या रोते सर का बिल चुकाएंगे सर के पोते। पोते? लेकिन पोते के लिए तो सर को पहले शादी करनी पड़ेगी ना मैडम, राइट? एक मिनट, आ गई ना आप अपने फेवरेट टॉपिक ऑफ द डे पे, हमारी शादी। ये याद रख लीजिए, हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों का पता नहीं हमें। अरे मक्खन सिंह, मारी ड्यूटी के साथ मजाक कोई ना कर, मैं रैप्टा बजा दूंगी ना। इस आदमी के 1.5 लाख रुपए दे दे फिर तू। तो ठीक है, दे देंगे हम अपने आप को शादी के बंधन में। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्रपोजल है मुस्कुरा के। मेरी एक लड़की है, जवान है क्या? खूबसूरत भी है। अगर आप उससे शादी करेंगे तो बेटा भी होगा, पोता भी होगा, और रहे आपके दादाजी का 1.5 लाख रुपए की बात, तो उसे दहेज समझ करके रख लीजिएगा। तो ये बताइए, व्हाट इज हर गुड नेम? बथुआ। बथुआ। सुना? बथुआ दाल के साथ या फिर दही के साथ? आपके ओए माय गॉड, आई टेल यू। तो ठीक है, अब डिसाइड हो गया है कि हम शादी करेंगे, प्रोवाइडेड शी इज द डॉटर ऑफ हिम, एंड दिस इज फॉर शेविंग कानून। ओके? ना बेटा गुलगुले, नहीं या तो तू खुद ही आगे आ जा ना, वरना वहीं से अपना गाल जो है ना कुरियर करवा दे। मम्मी जी आप कुछ कीजिए, वरना सर जी कानून का सहारा लेके आपको बेसहारा कर देंगे। नहीं, मेरे दिल में ख्याल नहीं आ रहे हैं अच्छे अच्छे। मैडम मुझे तो दिख रही है सर की शादी और उनके 7-8 बच्चे। मैडम एक मिनट। सर ने क्या कहा है? सर ने सिर्फ इतना कहा है ना कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ उस पकवान चतुर्वेदी की बेटी से करेंगे। हाँ नो प्रॉब्लम मैडम, आप उस पकवान चतुर्वेदी की गोद में जाकर बैठ जाइए। बेटा इधर आइए। मैडम मेरी बात समझ तो लीजिए। मेरे कहने का मतलब है आप उस पकवान चतुर्वेदी को गोद ले लीजिए और उसे अपना बाप बना लीजिए, और ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगी उसकी बेटी। प्रॉब्लम सॉल्व। बेटा इधर आइयो। क्यूट, वेरी गुड। मैडम थैंक यू। मैडम, के बकवास लगा रखी के ड्रामा के चिल्ड्रन स्कूल है यो। मैडम आपने हमारे होटल में ताला क्यों लगवा दिया मुस्कुरा के? क्योंकि हमें शक है कि तुम अपने दादा के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड करते हो। और मुझे तो ये भी लगता है जो तुम्हारा होटल है ना वो अवैध जमीन पर है। अरे लेकिन ये देखिए, मैं होटल के पेपर साथ लेके आया हूँ। अरे यो काम बढ़िया करा है तूने। भैया काम करना, इसने यही छोड़ जा, मैं थाने में जो है इसकी तफ्तीश कर लूंगी। तू कल को आइयो, थारा केस रपटा दूंगी मैं डेफिनेट। चल निकल। मुस्कुरा के। क्यूट तू, क्यूट। कल के करना है इस आदमी का बेरा है ना। अरे मुझे बता तो दो, मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो मुस्कुरा के? नहीं बताते। या फाइल पकड़िए। तू, अरे तू यही सोच रहा है ना कि थारे हाथ में यो हथकड़ी क्यों है? भाई थारा होटल ना जिस जमीन पे बना हुआ है ना,
वो जमीन के कागज नकली हो रहे हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल असली है, ओरिजिनल है, मुस्कुरा के। ओहो बेटा, यो जो हमारी बंदूक है ना यो भी एकदम सही हो रही है, एकदम असली ओरिजिनल। चला दूं के? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए। ना भाई क्यों, ना हम मुफ्त में आ रहे हैं ना। तू है कौन हमारा? ना हमारा बापू हो रहा है ना हमारा बापू हो रहा है। तू है हमारा बापू है ना ना ना। जो हमारा बापू होता तो मैं तन्ने बचा लेती, पर तू तो है ना। And madam, actually, if you ask me, technically, he's actually been cheating people. I mean, imagine he invites people to his restaurant, lets them eat there, and then tells them that the grandchild is supposed to pay for it. Now, madam, now just look at the example of my grandfather. Now, he was an adventurous man, and he has various grandchildren from various places with various adventurous activities that he's been into. So, who knows who's the grandfather, who's the grandson? It's totally cheating. हाँ जी मम्मी जी, इसने पुलिस के सामने ना एक पुलिस वाले को दहेज का ऑफर भी किया था। अब इसके ऊपर दहेज का केस भी बनेगा। अब ये आपका बापू तो है नहीं जो इसको बचा लेंगी। अरे तो बना लो ना मुझे बापू, मैं बापू बनने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे बापू बना लो, बचा लो मुझे प्लीज। ओहो, तू बापू में बेटी ना पक्का पक्का ना मुस्कुरा के। मुस्कुरा के। अरे वेरी गुड बालको। ये लो, ये साइन करो, लो साइन करो। ओके, ओके, कांग्रेचुलेशन मैडम, पला पलाया बाप आपको मुबारक हो। ईब आगे जो होगा वो मैं तन्ने बताऊंगी। आओ आओ बेटी आओ। अरे वेलकम वेलकम, आइए सर। ये है मेरी बेटी बथुआ, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। और माँ किस पर गई है? अरे वो तो ऐसा गई कि वापस ही नहीं आई। अच्छा तो हम चलते हैं, वो क्या है कि शादी की तैयारी करनी है ना। हाँ तो तुम लोगों को जो बातें करनी है आपस में कर लो। हाँ चलिए चलिए ना। जा रहा। हाँ मुस्कुराते हुए जाइए। अरे जाइए आप। अबे दादागिरी। हाँ तो देखिए, मिसेस सून टू बी हनुमान प्रसाद पांडेन, वैसे इफ यू डोंट माइंड हम कहना चाहते हैं कि आप काफी लाजवंती लग रही हैं। ओए माँ। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शर्माने वरमाने का जो नाटक है ना, इसको बंद करिए। 2 दिन में हम एक होने वाले हैं। तो ये पर्दा हटाइए और अपना चेहरा दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ जी। देखिए, अगर आप नहीं करेंगी तो हम कर देंगे। देखिए, आप भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। क्यों? वो हमारे खानदान पर एक श्राप है कि अगर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को देख ले तो दुल्हन विधवा हो जाती है। एक मिनट, आप ऐसे करिए, वो आपकी नाक के नीचे 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ दिख रहा है। आप प्लीज अपना वो प्रॉपर्ली कवर करिए। हमें आप बहुत काम करने जिंदगी में, प्लीज प्लीज। सर जी, ये आपने कैसा फैसला कर लिया? मैडम जी इतना नाराज हुई हैं जी, आज ऑफिस नहीं आई जी। गुलगुले और कोकी उनको मनाने गए हैं जी। चलो हम भी चलते हैं, आइए। शट अप! बैठ से तेरी पिटाई करूंगा। चुपचाप थाने के बाहर जा, अपनी घिसी पिटी टूनकार, और अपनी मैडम के जाके आंसू पोंछ। गेट आउट फ्रॉम हियर। इडियट। अब देखिए, चलिए मान लिया हम आपका चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम आपको बता दें कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स, मतलब पसंद और नापसंद, क्या कहता कि शादी के बाद आप हमारी पसंद ही करते रहें, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो हमारा पसंद जो है कि हमें एक्चुअली नृत्य कला का काफ़ी शौक है, मतलब पैसे उड़ाना। मेरा मतलब है कि क्लासिकल डांसिंग, मतलब आपके पास अगर कुछ जलवे हैं, मतलब कुछ अदाएं हैं, तो आप अगर हमें दिखा दें, थोड़ा एक प्रीमियर हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो रेडी? रेडी जी। करिए फिर। अरे बाप रे, वैसे आप हैं काफी स्ट्रांग, बिकॉज हिप्स डोंट लाई।
पंडित जी जल्दी करिए, लेकिन जल्दी करिए, हमें बेसब्री हो रखी है। और आप बटुआ को बुलाइए, बटुआ को बुलाइए, हरी हरी बैठिए बैठिए, अभी करा जल्दी जल्दी, कमान कमान फास्ट। बिटिया आइए आइए, बैठिए बैठिए। ओम गणपताय नमः, ओम शंकराय नमः। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है बापू? नहीं बेटी, बात दरअसल ये है। एक मिनट अंकल, क्या बात लगा रखी है आपने? देखिए हम पता करते हैं। अरे देखिए मैडम, वैसे आप हैं काफी सुंदर, लेकिन आप हैं कौन जो हमारी शादी में विघ्न डाल रही हैं? मैं इनकी बेटी हूँ, और वो भी कानूनी। हैं? तो ये कौन है? ये इनकी गैर कानूनी बेटी है? शराब तो करे। अरे अंधे ने मांगी थी एक आंख, बदले में मिल गई उसको दो आंख। तो आप इनकी बहन है ना? जी नहीं, मैं खुद अपनी बहन हूँ, और मेरा नाम है बथुआ। हैं? अरे अगर आप भतुआ हैं तो ये क्या मेठी हैं? अरे ये जो भी हो, मेथी वेथी, वो मेरे बापू है और मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ। एक मिनट, हम ये केस अभी इसी वक्त सॉल्व कर देते हैं। घूंघट अप। आई शेड घूंघट अप। मिस्टर चौटाला आप? अरे ज्यादा मिस चौटाला करने की कोई जरूरत ना है, चुपचाप शादी कर। हाँ भाई, मंत्र पढ़। हाथ पीछे। एक मिनट, आप इनकी बेटी नहीं है, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। किसने कह दिया मैं बेटी ना हूँ? अरे सबूत दे, सबूत दे। जी मैडम जी। जी मैडम जी, ये देखिए सर जी, कानूनी तौर पे पकवान चतुर्वेदी जी ने मैडम जी को गोद ले लिया है। अब यही इनकी बेटी हैं। जी हाँ, और अब आपको इनकी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। Shut up! अरे यार, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाड़ में गए आपके कागज, और भाड़ में गई आप मिस चौटाला, और भाड़ में जाए आप लोग। मिस चौटाला, आप इतनी गिर चुकी हैं कि इतनी एक्साइटमेंट में आपने अपना बाप बदल दिया। अरे मैं तो एक्साइटमेंट में इतनी पागल हो रही हूँ कि मैं तन्ने भी बदल दूँ और अपने आप को। दूर रहिए आप। छोड़ दे। दूर हटिए आप। देखिए, हम ये शादी टुटवाने के लिए चुका देंगे अपने दादा का बिल, पर ना कर लेंगे आपके बर्तन साफ। आप लोग कर दीजिए हमें माफ। रुक जाइए सर।